लइके आवत जात बाटे अब बूढ़ के मारी जा कुछ हो जा। गरीब है जे तमन धनी बा जेकर 2-4 बीघा बा तेकर घर आवाता तेके बोरा बोरा राशन मिलाता ओ खतरा हो जाता बुद्धि ही केहू। पहिया गाड़ी गांव में जाई नहीं पावता तो चरपहिया कहाँ से जाई। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 के फिराक नगर में आए हुए हैं। और आप लोग ये तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि ये नगर पंचायत है। अभी एहसास होगा देखने पर कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र है, ये गांव है, ऐसा एहसास होगा। नगर पंचायत में जुड़े इन सभी ग्राम सभाओं के लगभग कहीं ना कहीं 3 साल तो हो ही गए होंगे। कितना साल हो गए? 3 साल। गांव और हाल पहले अब नगर पंचायत हो गई ना। हाँ, अब शहर हो गई। हाँ बाबू, तो का विकास भइल? का भाई कुछ नहीं भइल बा। हाँ कोटेदार कार्ड के धइले है राशन कार्ड है। राशन कार्ड? हाँ अंत्योदय कार्ड है हमारा कार्ड के धइले है नहीं देते राशन नहीं मिलता आपको? नहीं। तो इसके लिए सभासद को भाई बताइए। बताए रहे हैं तो क्या बोलते हैं सभासद? कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे, बकरी इतना दिन हो गया नहीं बनवाया। आप लोग की सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ? ये है हमन के पेंशन नहीं बनल, राशन नहीं मिला था तासे फिर अब एक महीना के एकदम चिरौरी करी नहीं रहने। अच्छा, हमन के सड़क चाहिए। राशन के अगर पात्र आप बांटी तो जरूर राशन मिली आपके। सड़क चाहिए हमन के नगद के आवे जाए के। अच्छा, सड़क नहीं बा? रात दिन लइके आवत जाता हाई पोल गिर जाता। पोल? हाँ। अच्छा, पोल खराब बा? हाँ फट गइल बा। कहो रात के आवा लइका से आन सब इधर राह बा बीटी रोड कहो खतरा हो जाता बुद्धि ही केहू। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। दुपहिया गाड़ी गांव में जाई नहीं पावता तो चरपहिया कहाँ से जाई। दुपहिया गाँव में नहीं जा पावता? हाँ नहीं जा पावता। दुल्हा केहू जाता नहीं बेटा है रोड पर दुल्हा उतरत हमें को राय होई ना? नहीं कौनो राही नहीं या कौनो बगल नहीं रहिया हमन के। अच्छा ही बतावल, पहले गाँव रहा शहर हो गई, कोनो विकास भइल? कुछ नहीं कौनो कार्रवाई नहीं भइल बा। हाँ सुना लाखिए बलुआ में कुछ हो न रोड बा बाबू न नाली बा कुछ नहीं कुछ नहीं बा। जब पानी गिरले के कहूँ जगह नहीं है तो बताओ जो साहब कहाँ जाए के। हमने यहाँ नगर पंचायत के चेयरमैन साहब से कहल जा, यहाँ को सभासद आता नहीं, हम सुनता नहीं, जब यहाँ आता नहीं हम कैसे के वो कहे कबो नहीं जब से जीत नहीं आए नहीं। सफाई कर्मचारी आवेला? हाँ ये सब आता हमें गुलाम तो हुए आवेला, सभासद खाली आवेला? हाँ हुआ का कहेंगे हमन के एकदम बीच में पार्टी साहब हमने कुछ नहीं बनना। नाली न लइकन के पेशाब करे के आन के खेते में तनी पानी गिर जाला वो झगड़ा मार हो। आवास मिला था? कुछ नहीं मिलल बा। हम मिलल बा हमन के नारी मिलल बा हमन के सड़क मिलल बा हमन के तनिको आवास खातिर आवेदन देहल के लाल लाइन भइल हाल? हाँ भइल। तो का जांच करे आइल हाल? नहीं जांच करे आइल अभी तक आवास नहीं। तो आवास के लिए तो मान लीजिए सरकार व्यवस्था करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो सर्वेयर आएंगे जांच करेंगे, अगर ये आवास के पात्र होंगे तो जरूर मिलेगा। लेकिन इन ग्रामीणों की समस्या ये है, ये वार्ड में है, वार्ड नंबर 12 का फिराक नगर है और अब तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, ऐसा लोग बता रहे हैं। चुनाई भइल वाला चला देख ले हैं मानो सब उठी बा चारी हो होता हमन के 10 मंडी खेत नहीं बा, सब गरीब हैं। जे तमन धनी बा जेकर 2-4 बीघा बा तेकर घर आवाता तेके बोरा बोरा राशन मिलाता। अच्छा। जेकरे कुछ नहीं बा उनका जवन नौगो बताउनो काट देत काट देता। हाँ तउनो काट देत हमारे पतो एक ना चढ़ी गई तन हमार जुड़ता नौगा काटी दे है। बताइए ये सब समस्याएं ग्रामीणों बताओ जैसा हमन के गोड़ लतंगड़ भइले कमाए खाए ला बाटी बेटी बेटा कमाए खाएंगे। हाँ तब क्या ता हमन के राशन में काट देता ना हुआ। देखिए ये ग्रामीण गरीब लोग हैं, इस वार्ड के लोग हैं, इन लोगों की मांग है कि यहाँ कम से कम यहाँ रोड की व्यवस्था कराई जाए, यहाँ रास्तों की व्यवस्था कराई जाए। आप देख सकते हैं हालात। अब ये स्थितियाँ देखिए, अभी एक खड़ंजे हैं, वही अंग्रेजों के जमाने के बाद से अगर कोई विकास का कार्य यहाँ हुआ है तो यहाँ केवल खड़ंजे लगाने का कार्य हुआ है, यहाँ लोगों का मानना है।
उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों का ये भी मानना है कि बाइक अपने लोगों के घरों तक सुगमता पूर्वक नहीं पहुंच पाती है, तो फोर व्हीलर 4 पहिया वाहन कहाँ तक पहुंचे। यहाँ की बहन बेटियों की शादी, लड़कों की शादी जब होती है, घर तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। अब ऐसे यही दुल्हन उतरी, यही पैदल जाई, मोटरसाइकिल से आई है। दुल्हन उधर के पैदल जाए है गाड़ी से, तो कौन बदलाव भाई कुछ नहीं। मतलब सरकार बदल गए और इतना शहरी क्षेत्र में आगे तब कौन भी करना कुछ नहीं। तो ये सभासद महोदय से अपील है और नगर पंचायत नगर के चेयरमैन महोदय से अपील है कि यहाँ की हालत बदली। क्या समस्या है आपकी? अब यह समस्या बा कि न सड़क शुद्ध बा, न तवन है उठी नहीं मिलत बा, मन के बास नहीं मिलत, पेंशन नहीं मिलत बा। हमने का खाई गरीब मन जो मर्द पेंशन खातिर ऑनलाइन कराना पड़ा था। हाँ। और एक खातिर देखा जाए, पहले सभासद से कहा जा, सभासद आपके बताइए किसी का करेगा, ओकर बाद आप ऑनलाइन करावल आपकी पेंशन मिल सकला। ठीक बा, ठीक बा। नेता आवेले नेता कहाँ आवेला, क्यों ना वाला नहीं। तो यहाँ 1 साल पहले मैंने यहाँ की स्थितियों को कवर किया था, लेकिन यहाँ हाल नहीं। खाना चाहिए, शौचालय नहीं है, नहीं कुछ नहीं हमन के बाबू, सब नहीं। हाँ हमन के पेंशन नहीं मिला, पानी है कुछ नहीं। हाँ धरा के हाल भर जाए, केवल आपने मतलब मेहनत मजदूरी करके आपने 3 सीट रखे, वही है अभी। और कुछ मिल नहीं लाला कुछ नहीं मिलल बा हमारे। सरकार के सुविधा के यानी कि आपको कुछ मिलेगा तो लाइट भर मिलेगा। हाँ लगिया जोर भर, ये लाइट, सिर्फ लाइट भर, लाइट भर पावल के और कुछ नहीं। ये पानी टोटी, हाँ पानी नहीं बनल बा ना, कुछ नहीं। टोटिया के जब बनी तब न चालू हुई। आखिर बाटा लेकिन नारी नहीं डाले बाटा, टोटियो ना स्टॉक बा। तनी तो 4 परत चल के देख लिया। और 1 मिनट पहले देखिए, ये बिजली का खंभा है, बिजली विभाग इतनी सक्रिय है कि ये जर्जर टूटे हुए पोल पर भी नजर नहीं डाल पा रही है। देखिए लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है, लेकिन इस पे बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रही है। दरारें आ गई है इस खंभे में और ये टूट कर कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे खेलते कूदते हैं, देखिए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं और इसी रास्ते से आते जाते हैं। पोल टूट कर गिरेगा तो किसकी जान जाएगी? यहाँ ग्रामीणों की, नगर के लोगों की जान जाएगी, इन मासूम बच्चों की जान जाएगी। जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग जिम्मेदार होगी और यहाँ के जिम्मेदार सभासद और चेयरमैन जिम्मेदार होंगे। उनकी लापरवाही मानी जाएगी क्योंकि उनको ये अवगत कराया गया है बिजली विभाग के, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। और नगर की जिम्मेदारी, वार्ड की जिम्मेदारी सभासद महोदय की है जो यहाँ की हालात बदल सकते हैं। उन्हें ये ध्यान देनी चाहिए कि पहले बिजली का खंभा यहाँ कह करके बिजली विभाग को ऐसा हटवाया जाना चाहिए। नई क्या देखना है? देखिए अब यहाँ ग्रामीणों की स्थिति मैं दिखा दूं। ये रास्ते को देखिए जरा ध्यान से, यही वो पक्की सड़क है, देखिए जिसे लोग आते जाते हैं, गुजरते हैं। इस वार्ड में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। ये हालात आपके सामने है, आप स्थितियों को देखिए, धरातल की स्थिति है। ये है विकास की कार्य, ये कुछ इस तरीके से विकास के कार्य हुए हैं कि धरातल पे आप देख सकते हैं केवल और केवल खड़ंजे हैं। अब तक ना इंटरलॉकिंग है, ना आरसीसी है, ना किसी प्रकार की कोई पक्की सड़क बनाई गई है जिससे कि लोग सुगमता पूर्वक अपने घर तक पहुंच सके। अभी भी यहाँ के लोग टीन सेट झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने के बाद से, आज़ादी के बाद से हमने केवल देखी है तो बस बिजली देखी है, विकास के रूप में बिजली देखी है, और उसके बाद से अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। सरकार के तमाम तरह के दावे हैं लेकिन धरातल पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ केवल बिजली के सिवा टोटी में पानी आया है। अभी कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी घर तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि रास्ते ही सुव्यवस्थित नहीं है। जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं खड़ंजे हैं, और ये ग्राम प्रधानी में जब था तभी तक ये बना हुआ था, उसके बाद से किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। ये कूड़े कचरे गंदगियाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से एकत्रित है। फिलहाल में तो लोग लाकर रखे हुए हैं रोड के किनारे, लेकिन अगर ये पक्की आरसीसी होती तो लोग सुगमता पूर्वक अपने घर तक पहुँच सकते हैं। ये स्थितियाँ आप देखें, पीछे का एक नज़ारा देख लीजिए। अभी भी झोपड़ियों में रहते हैं लोग, झोपड़ियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। किसी प्रकार का कोई आवास नहीं मिल पाया इन सबको। और ये है वार्ड नंबर 12 का विकास का कार्य। आगे ना किसी प्रकार की कोई नाली है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं। ये टीन सेट झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है लोग। ये स्थितियाँ आपके समक्ष है, देख सकते हैं। यहाँ यही है विकास का कार्य। धरातल की स्थितियों को देखने के लिए नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 में आए। देखिए ये 3 सेट झोपड़ियाँ हैं और यही में बच्चे यही सब झोपड़ियों में डाल के रहते हैं लोग। यही स्थितियाँ, गरीब ऐसे ही जीवन जीते हैं। और यहाँ क्या सफाई है, कितने विकास का कार्य हुआ है, यहाँ देखिए आप सभी के समक्ष है। देखिए
ये नल की स्थिति आप सभी के समक्ष है। नलों का गंदा पानी यहाँ देखिए, क्या कह रहे हैं आप? एक बार भरल जाए तो उठा उठा बहावल जाए, इतना प्रॉब्लम बा। जौन पानी बा है मतलब एक बार तब गड्ढा भर जात हुई, हाँ तब बहावल जाइला, फिर वही प्रोसेस रोज के। हाँ रोज के अलग ड्यूटी बा। नारी बनल बा, है नारी नहीं रही तो लइके आवत जात बाटे, अब बूढ़ के मर जा कुछ हो जा तो नाली रहत तो पानी चल जात है ठाके। का मांग बा आपके सरकार से? हाँ तो नाली हमन के मांग बा, नाली बनवा दिहल जा, सड़क बनवा दिहल जा, हमन के आवे जाए खो जा। सड़क की मांग है आप लोग की? हाँ तो सभासद महोदय से कहे होती आप लोग? नहीं वो कहिए कहा था, कई ठो प्रधान हो गए, कई ठो इहो 3 साल हो गए, केहू नहीं सुनाला। पहले कौन ग्राम सभा रहल? के जाना भैया सब बताइए। ग्राम सभा जंगल बिहुली। पहले ग्राम सभा जंगल भी हुई। हाँ अब तो चेयरमैन ही हो गए, अब चेयरमैन ही हो गए, पंचायत हो गई, हो गई बाबू, शहर हो गई। सब हो गई। वो चाहिए 3 साल हो गए साहब, लेकिन कौनो कार्रवाई नहीं भई, कौनो सुविधा मन के नहीं मिलल। यही सब स्थिति है। देखिए ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि किसी प्रकार कोई स्थितियां ना बदल पाई है, ना विकास कार्य हो पाया है। लोग नल चलाते हैं पानी पीने के लिए, उसके बाद नहाते धोते हैं, नाली ना होने की वजह से यहाँ एकत्रित होता है जल, और यही गंदगियों में जीवन जीते हैं लोग। इसी मजबूरी में फंसे हुए लोग विवश लाचार हैं, और ये पानी उड़ेड़ते हैं, रोज रोज भरता है, रोज उड़ेड़ते हैं, ये स्थिति है। हाँ 4 बाल्टी फेंकी आवा कहू खेत में, तब ना हुआ हमें 4 जनी गरिया में पानी कही। अब बताइए जल निकासी कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये हालात बदल जाती तो बेहतर होता है। प्रयास है नगर पंचायत पीपीगंज का वार्ड नंबर 12 से देख रहा है, विकास का किसी प्रकार कोई विकास नहीं हो पाया। टीन सेट झोपड़ियों में अभी रहने, और इसी गड्ढे में तमाम संक्रामक बीमारियां पनपती है, और ये मच्छर इसी में उत्पन्न होते हैं। ये मच्छर जो बच्चों को काटेंगे, लोगों को काटेंगे तो बीमारी से ग्रसित होंगे। ये हालात बदलनी चाहिए, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, और ये नगर पंचायत पीपीगंज रास्तों को नाली की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाए। चेयरमैन महोदय से अपील है। देखते रहिए स्ट्रीट प्राइम न्यूज़, सजग है। जय हिंद।